नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि सीईटी के जो परीक्षा है बहुत ही नजदीक है। तो आज की अपनी सीरीज हरियाणा जीके की और नेशनल जीके की सीरीज को कंटिन्यू करें और सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपका शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट टीचर को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो बिना टाइम गवाए आज की अपनी सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल की बात हो रही है, टॉपिक वाइज चल रही है, अपने हरियाणा जीके चल रही है बच्चों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, सोनीपत जिले में खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ रहेगा। सोनीपत जिले में खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ रहेगा बच्चों। ये तीर्थ रहेगा कौन सा, सतकुंभा तीर्थ। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ रहेगा बच्चों, सतकुंभा तीर्थ रहेगा। और शीतला माता का मंदिर रहेगा, शीतला माता मंदिर, जहां पर वर्ष भर हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। शीतला माता मंदिर ये कहां पे रहेगा बच्चों, ये रहेगा कहां पे, गुरुग्राम में रहेगा। ये कहां पे रहेगा अपना, गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है। और धमतान साहिब गुरुद्वारा रहेगा, धमतान साहिब गुरुद्वारा ये कहां पे रहेगा, हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये। ठीक है, धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये कहां पे रहेगा, ये रहेगा भी कहां पे, जींद में रहेगा। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहां पे रहेगा, जींद में रहेगा। और बाबा रामदेव जी का संबंध है, बाबा रामदेव जी का संबंध रहेगा कहां से रहेगा, इनका संबंध रहेगा कहां से, महेंद्रगढ़ से। ठीक है, बाबा रामदेव जी का संबंध रहेगा कहां से रहेगा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से रहेगा। अगला क्वेश्चन रहे, डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है। एक्चुअल में हरियाणा की काशी दो जिलों को कहा जाता है। एक तो कहते हैं, किसको कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। ठीक है, मंदिरों के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं, किसको कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। और नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं, किसको कहते हैं, वो कहते हैं कैथल को। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं, कैथल को कहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन आता है, एक रेवाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना इंजन कौन सा इंजन है बच्चों, फेरी क्वीन। वर्किंग कंडीशन में है, चालू हालात में है, फेरी क्वीन ये विश्व का सबसे पुराना इंजन रहेगा। ये किस स्टेशन पे रहेगा, किस जंक्शन पे रहेगा, वो रहेगा रेवाड़ी। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन, इसका नाम है फेरी क्वीन, जो किस रेलवे स्टेशन पे रहेगा बच्चों, वो रहेगा रेवाड़ी के। कहां पे रहेगा बच्चों, रेवाड़ी पे। ठीक है। और सलारगंज गेट रहेगा कहां पे रहेगा, पानीपत में। 2G 3G एथेनॉल प्लांट भी कहां पे रहेंगे, पानीपत में रहेंगे। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व है वो किस तीर्थ को दिया गया है, वो दिया गया बच्चों किसको, वो दिया गया पिहोवा को। पिहोवा कहां पे रहेगा, पिहोवा रहेगा बच्चों कहां पे, कुरुक्षेत्र में। पिहोवा है वो कहां पे रहेगा बच्चों, कुरुक्षेत्र में रहेगा। पिहोवा कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक तो है गया, गया कहां पे रहेगा भी, गया जैसा महत्व, गया है ना एक जगह का नाम है, जो कहां पे रहेगी भी, ये गया जी जगह है, ये कहां पे रहेगी, हमारी बिहार में रहेगी। गया जी जगह हमारी कहां पे रहेगी, बिहार में। एक तो हरियाणा का गया कहते हैं, किसको कहते हैं, पिहोवा को कहते हैं। और हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं भाई, हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं, बताना भी आपको किसको कहते हैं हरियाणा का हरिद्वार, ये कहते हैं भाई किसको, पांडु पिटारा को। हरियाणा का हरिद्वार किसको कहते हैं, पांडु पिटारा को कहते हैं। और पांडु पिटारा कहां पे रहेगा, ये अपना रहेगा भी जींद में। यहां पर पांडवों ने, यहां पर पांडवों ने अपने पितरों का क्या किया था भी, पिंडदान किया था। पांडु पिटारा जींद, जहां पर जिसको क्या कहते हैं, हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं। यहां पर पांडवों ने अपने पितरों का क्या किया था, पिंडदान किया था भाई। इसके बाद सेम क्वेश्चन भी आ गया जो आपको मैंने बता रहा था। अच्छा इधर आ गया ये वाला क्वेश्चन। अगले आगे है, महाराजा अग्रसेन, एक्चुअली में महाभारत अग्रसेन नहीं है, क्या क्वेश्चन है भी हमारा, महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से रहेगा भाई, महाराजा अग्रसेन का संबंध रहेगा कहां से रहेगा, अग्रोवा से रहेगा। महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से रहेगा, अग्रोवा से रहेगा। अग्रोवा कहां पे रहेगा, हिसार में रहेगा। ठीक है। और हरियाणा में सबसे बड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति भी कहां पे रहेगी, हनुमान जी की मूर्ति भी बहुत बड़ी है, लक्ष्मी माता की मूर्ति भी कहां पे रहेगी, अपने अग्रोहा में रहेगी। ठीक है। अग्रोहा से अपने क्या मिले हैं, संगीत के 7 स्वर मिले हैं भी, सारे गामा पा धा नी सा, ये संगीत के 7 स्वर कहां से मिले हैं, ये मिले अपने कहां से, अग्रोहा से मिले हैं। संगीत के 7 स्वर कहां से मिले हैं, अग्रोहा से। अगर गणराज्य की राजधानी भी कौन सी रहेगी, अगर गणराज्य की राजधानी, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी रहेगी, अग्रोहा ही रहेगी। ठीक है। अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी रहेगी, अग्रोहा ही रहेगी भाई। ठीक है। आगे रहेगा हमारा क्वेश्चन क्या है,
मिलान करना है आपने। क्या मिलान करना है अभी इसमें आपने? सही आपने बताना है भाई। काबुली बाग जो मस्जिद है और ये कहाँ पे रहेगी? एक्चुअली में कैथल दे रखा है, कैथल में नहीं रहेगी भाई। कहाँ पे रहेगी? पानीपत में रहेगी। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद है कहाँ पे रहेगी? कैथल में रहेगी। कैथल में नहीं, पानीपत में रहेगी, लेकिन यहाँ पर आंसर दे रखा है कैथल, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नवग्रह कुंड कहाँ पे नहीं रहेंगे भी? पानीपत में नहीं रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? कैथल में रहेंगे। नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। ये पानीपत में नहीं रहेंगे भी। जल महल है, ये कहाँ पे रहेगा? हमारा नारनौल में रहेगा। ठीक है, पेपर में आता है जो जल महल है ये कहाँ पे रहता है? नारनौल में रहेगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? जल महल का निर्माण, इसका निर्माण करवाया बच्चों किसने? शाह कुली खान ने। जल महल का निर्माण है किसने करवाया बच्चों? शाह कुली खान ने करवाया। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है जल महल का निर्माण शाह कुली खान ने कब करवाया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या रहेगा? 1591 में। और कई बार शताब्दी पूछ लेते हैं। अगर 1591 ना तो आपने एक शताब्दी आगे जोड़ देना, 15वीं तो शताब्दी हो जाएगी बच्चों। कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 16वीं शताब्दी हो जाएगी। शताब्दी पूछते तो शताब्दी हो जाएगी 16वीं। ठीक है, और ज्योतिष सरोवर है बच्चों अंबाला में नहीं रहेगा। ज्योतिष सरोवर कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, ज्योतिष सरोवर वो सरोवर है जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया था? गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अमर काव्य महाभारत में, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ है किस नदी किनारे रहेगा? ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्यास नदी हरियाणा में है ही नहीं, सतलुज नदी भी हरियाणा में नहीं है, यमुना नदी है हरियाणा में लेकिन ये कुरुक्षेत्र में नहीं जाती। तो अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा? सरस्वती नदी रहेगा। कई बार हम ऑप्शन को चूज करके अपना सही आंसर है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन तो ऐसे थे जिनका कोई वास्ता ही नहीं था हरियाणा से। ठीक है, अपने दो ही ऑप्शन थे, बी और सी। और यमुना नदी हमें पता है कुरुक्षेत्र में जाती नहीं है, तो अपना आंसर रहेगा कौन सा? आंसर रहेगा सरस्वती नदी रहेगा भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? पंचवटी तीर्थ हरियाणा किस जिले में रहेगा भी? पंचवटी तीर्थ है ये रहेगा कहां पर भी? पलवल में रहेगा। एक आता है पंचवटी तीर्थ आता है और एक आता है पंचमुखी मंदिर। पंचमुखी मंदिर आता है, हनुमान जी का मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, ये कहां पे रहेगा भी? पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर रहेगा कहां पे? यमुना नगर में रहेगा। ठीक है, ये कहां पे रहेगा? जगाधरी। जगाधरी कहां पे रहेगी? यमुना नगर में। पंचवटी जो तीर्थ स्थल है ये कहां पे रहेगा? पलवल में रहेगा। और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर रहेगा जगाधरी। जगाधरी कहां पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, पांडु पिटारा पवित्र स्थान ये कहां पे रहेगा? ये रहेगा, इसको क्या कहते हैं? पांडु पिटारा को क्या कहते हैं भी? इसको कहते हैं हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं। पांडु पिटारा रहेगा कहां पे? जींद में रहेगा भी। यहां पर पांडु पिटारा में पांडवों ने अपने पितरों का क्या किया था? पिंडदान किया था। दोबारा क्वेश्चन आ गया, सतकुंभा तीर्थ कहां पे रहेगा? सतकुंभा तीर्थ रहेगा भी कहां पे? खेड़ी गुजरगांव। खेड़ी गुजरगांव कहां पे रहेगा भी? सोनीपत में रहेगा। सतकुंभा तीर्थ रहेगा खेड़ी गुजरगांव में, सोनीपत में भी। ठीक है, अर्जुन को गीता का उपदेश, अर्जुन को गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किस स्थान पर दिया था? अभी आपको मैंने बताया था, जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, अर्जुन में ज्ञान की क्या जल गई थी? ज्योत जल गई थी। ज्ञान की ज्योत से आपने याद रखना है, क्या स्थान याद रखना है? ज्योतिसर सरोवर याद रखना है। ज्ञान की ज्योत से आपने क्या याद रखना है? ज्योतिसर सरोवर याद रखना है। और झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है, झज्जर एकमात्र पूरे हरियाणा में ऐसा जिला है जिसके नाम की आरक्षित सीट है, जिसके नाम की आरक्षित सीट है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछे आपसे कि झज्जर की आरक्षित सीट कौन सी है? झज्जर की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? झज्जर ही रहेगी। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के बारे में आपने याद रखना है कि कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है पूरे हरियाणा में जहां पर कुरुक्षेत्र खुद में कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र खुद में कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। और बात रही आरक्षित सीट की, तो हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा की आरक्षित सीटें रहेंगी? 17। हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटें रहेंगी कितनी आरक्षित? 17 रहेंगी। और लोकसभा की सीटें रहेंगी कितनी आरक्षित? 2 ही रहेंगी। लोकसभा में सीटें आरक्षित कौन कौन सी हैं? एक तो रहेगी अपने कौन सी? सिरसा, और दूसरी सीट रहेगी कौन सी? अपनी अंबाला। लोकसभा में 2 ही सीटें आरक्षित हैं, एक तो रहेगी अपनी सिरसा और दूसरी सीट रहेगी अपनी कौन सी? अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पिहोवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? पिहोवा बार बार आ रहा है भी, पिहोवा कहां पे रहेगा? अपना कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कुरुक्षेत्र में एक स्थान है कौन सा भी? थानेसर। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है कौन सा? थानेसर स्थान है। थानेसर राजधानी रहेगी कौन से राजा की राजधानी रहेगी? हर्षवर्धन की राजधानी रहेगी। और क्वेश्चन आता है भी, वर्धन वंश है ना, इसकी नींव किसने रखी थी भी? वर्धन वंश की है नींव
किसने रखी थी? वर्धन वंश की नींव रखी थी बच्चों, किसने रखी थी? ये रखी थी भी किसने? पुष्यभूति ने। वर्धन वंश की नींव है वो किसने रखी थी भी? पुष्यभूति ने रखी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहेगा, ढोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से रहेगा? पहले तो आपको पता होना चाहिए ढोसी की पहाड़ी है कहां पर? ये ढोसी की पहाड़ी कहां पे रहेगी भी? कुलताजपुर में रहेगी। कुलताजपुर ढाणी है, कुलताजपुर ढाणी रहेगी। ठीक है, ये कहां पे रहेगी भी? कुलताजपुर की ढाणी ये रहेगी भी कहां पर? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी रहेगी भी? ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई रहेगी कितनी मीटर रहेगी भी? 652 मीटर रहेगी। अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? ढोसी की पहाड़ी रहेगी हरियाणा में। और भारत में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? भारत में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, भारत में अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी रहेगी कौन सी? ये रहेगी गुरु शिखर, गुरु शिखर रहेगी। ठीक है, ये कहां पे रहेगी गुरु शिखर चोटी? ये रहेगी कहां पे? राजस्थान में। गुरु शिखर की चोटी कहां पे रहेगी बच्चों? ये रहेगी राजस्थान में रहेगी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पीछे शायद मेरे से क्वेश्चन रह गया अभी। क्या क्वेश्चन है अभी आपका? ढोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से रहेगा भी? इसका संबंध रहेगा किससे? चैवन ऋषि से। ठीक है, वो चैवन ऋषि जिसके नाम से क्या बनती है भी? चैवन प्राश बनती है। जिसके नाम से क्या बनती है भी? चैवन प्राश बनती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा और राजस्थान के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल है भी? हरियाणा और राजस्थान के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ रहेगा भी? ये रहेगी भी कौन सी पहाड़ी रहेगी? ढोसी की पहाड़ी रहेगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच में कौन सा तीर्थ स्थल रहेगा? ढोसी की पहाड़ी। निम्न में से कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है? निम्न में से कौन सा तीर्थ है? ऐसे चार ऑप्शन दे रखे, आपने बताना है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा तीर्थ स्थल है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जिले में नहीं है अभी। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले में कौन सी नहीं रहेगा भी? ज्योतिष सरोवर कुरुक्षेत्र में है। पेहोवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। मां भद्रकाली मंदिर भी, जिसमें 51 शक्तिपीठों की शक्ति रहेगी। मां भद्रकाली मंदिर में 51 शक्तिपीठों की क्या रहेगी? शक्ति रहेगी। 51 शक्तिपीठों की क्या रहेगी? शक्ति रहेगी। ठीक है, भीमा मंदिर ये कहां पे रहेगा भी? कुरुक्षेत्र में नहीं रहेगी। ठीक है, एक तो क्या क्या कहते हैं, भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पे रहेगा भी? भीमेश्वरी देवी मंदिर है, ये रहेगा कहां पे? भीमेश्वरी देवी मंदिर रहेगा बच्चों कहां पे रहेगा? बेरी झज्जर में रहेगा। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पे रहेगा? बेरी झज्जर में रहेगा। ठीक है, और बेरी को क्या कहते हैं? बेरी को कहते हैं हरियाणा का धनाढ्य का शहर कहते हैं। और बेरी से संबंध रहेगा किसका संबंध रहेगा बेरी से? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी कहां से रहेगा? बेरी झज्जर से रहेगा। किस जिले को श्रीकांथा कहा जाता है? एक्चुअल में श्रीकांथा नहीं होगा भी, श्रीकंठ जनपद होगा। क्या होगा? श्रीकंठ जनपद। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। श्रीकंठ जनपद किसको कहते हैं? श्रीकंठ जनपद कहते हैं किसको कहते हैं भी? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। श्रीकंठ जनपद किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। भिवानी को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। गुरुग्राम को क्या कहते हैं? गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कहते हैं। पानीपत को क्या कहते हैं? पर्णप्रस्थ कहते हैं। पानीपत का प्राचीन नाम क्या रहेगा? पर्णप्रस्थ रहेगा भी। ठीक है, पीछे सीईटी का क्वेश्चन पेपर हुआ था भी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन आया हुआ था भी? नर नारायण की गुफा हरियाणा किस जिले में है? नर नारायण की गुफा किस जिले में है? तो आपने अगर याद ना रहे ना, आपने याद रखना है भी, नारायण नाम याद रखना है। नारायण का सेम मिल रहा है भी, जितने अक्षर उसमें है उतने अक्षर किसमें है? यमुनानगर में है। नर नारायण अपनी गुफा कहां पर मिलेगी भी? ये मिलेगी हरियाणा के कहां पर मिलेगी? यमुनानगर में मिलेगी। यमुनानगर को किस नाम से जानते हैं भी? पेपर सिटी कहते हैं। हरियाणा की पेपर सिटी किसको कहते हैं? यमुनानगर को कहते हैं। ठीक है, टिम्बर सिटी भी कहते हैं। टिम्बर सिटी भी किसको कहते हैं? यमुना नगर को कहते हैं। ठीक है, और यमुनानगर में क्या है? हाथी प्रजनन केंद्र भी है। हाथी प्रजनन केंद्र भी कहां पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। हाथी प्रजनन केंद्र बसंत और कहां पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। टिम्बर का मतलब क्या होता है? टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी। टिम्बर का क्या मतलब होता है? इमारती लकड़ी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाबा लदाना तीर्थ कहां पे रहेगा भी? बाबा लदाना तीर्थ है, ये कहां पे रहेगा भी? बाबा लदाना तीर्थ है, बाबा लदाना तीर्थ कहां पे रहेगा? कैथल से बनी दो चीजें आती हैं भी, एक तो बाबा लदाना तीर्थ आता है। बाबा लदाना तीर्थ कहां पे रहेगा? कैथल में रहेगा। और एक आता है देहाती मेला।
बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है देहाती मेला हरियाणा किस जिले में लगता है, तो देहाती मेला भी कहां पर लगता है, भी हरियाणा के कैथल में लगता है। बाबा लदाना तीर्थ का संबंध भी कहां से रहेगा, कैथल से रहेगा। देहाती मेला भी कहां पे रहेगा, कैथल में ही रहेगा भी, ठीक है। और कैथल में क्या रहेगा बच्चों, टोपियों वाला गुरुद्वारा भी कहां पे रहेगा, कैथल में रहेगा। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहां पे रहेगा, कैथल में ही रहेगा। कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में है, कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में रहेगी बच्चों, सराय अलवर्दी की मस्जिद कहां पे रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहां पे रहेगी, गुरुग्राम में रहेगी, ठीक है। इसके बाद लाल मस्जिद कहां पे रहेगी, रेवाड़ी में रहेगी, ठीक है। कहां पे रहेगी, रेवाड़ी में। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में रहेगी, ठीक है। गुड़गांव को किस आचार्य संबंधी माना जाता है, गुड़गांव को संबंधी माना जाता है किससे, गुरु द्रोणाचार्य से। गुड़गांव को किस आचार्य के संबंध माना जाता है, गुरु द्रोणाचार्य से, ठीक है। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाले शेखावटी, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाले शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम कहां पे रहेगा, ये रहेगा बच्चों कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में, सॉरी कुरुक्षेत्र में नहीं रहेगा, ये रहेगा भी भिवानी में रहेगा। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाली शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम कहां पे रहेगा बच्चों, भिवानी में। और भिवानी को क्या कहते हैं, हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मिनी क्यूबा कहते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस, और क्या कहते हैं, मिनी क्यूबा कहते हैं, ठीक है। और हमारे हरियाणा का जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC का हेडक्वार्टर भी कहां पे रहेगा, भिवानी में रहेगा। और क्वेश्चन आता है HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी में कब शिफ्ट हुआ था, ये शिफ्ट हुआ था कब, 1981 में। HBSC भिवानी में कब शिफ्ट हुआ था, 1981 में शिफ्ट हुआ था भी। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थान कोल किस जिले से अंतर है, कोल से आपने याद रखना है कैथल, कोल से आपने क्या याद रखना है भी, कैथल याद रखना है। कोल है जो किस जिले में, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान कोल है, ये किस जिले में रहेगा, ये रहेगा भी कहां पर, हरियाणा के कैथल जिले में। और कैथल को कहते हैं हनुमान जी की क्या कहते हैं, जन्म स्थली कहते हैं भी। और नीम साहिब गुरुद्वारा भी कहां पे रहेगा, कैथल में रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, कौन सा सुमिलित नहीं है, अभी आपने बताना भी कौन सा सही नहीं है इसमें। कमलनाथ तीर्थ है, बीरबल का छत्ता कहां पे रहेगा, नारनौल में रहेगा। काला अम का संबंध कहां से रहेगा, पानीपत से रहेगा। चोर गुबंद है भी, कमलनाथ तीर्थ भी कहां पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में, लेकिन चोर गुबंद है ना वो कहां पे रहेगा भी, जींद में नहीं रहेगा। चोर गुबंद कहां पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। अभी आपको मैंने बताया था चोर गुबंद का संबंध रहेगा कहां से रहेगा, महेंद्रगढ़ से। लेकिन आपने एक बात और भी याद रखनी है, एक गुरुद्वारा है, कौन सा गुरुद्वारा है, चोर मार गुरुद्वारा। बताना भी ये क्वेश्चन आपका कि चोर मार गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में रहेगा। चोर मार गुरुद्वारा रहेगा कहां पे रहेगा भी, ये रहेगा हरियाणा के किस जिले में रहेगा, सिरसा में रहेगा। चोर मार गुरुद्वारा ये कहां पे रहेगा, हरियाणा के सिरसा में रहेगा, ठीक है। एक बार एक सर हैं वो बता रहे थे मेरे को कि एक बार एक सर ने, एक सरदार जी थे, उनको चोटी काटने, जो चोटी होते सरदारों की, वो काटने के लिए कह दिया था। मास्टर जी से गलती हो गई थी, लेकिन बाद में उस मास्टर जी से पूरी सरदार कम्युनिटी ने माफी मंगवाई। कहां पे माफी मंगवाई थी, सिरसा के कौन से गुरुद्वारे माफी मंगवाई थी, चोर मार गुरुद्वारा में क्या मंगवाई थी, माफी मंगवाई थी, ठीक है। कभी भी टीचर्स को भी ऐसी कोई अपनी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी कम्युनिटी को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में धार्मिक स्थल पंचवटी कहां पे रहेगा, पंचवटी भी रहेगा कहां पर, पलवल में। पलवल में कहां पे रहेगा भी, पलवल में रहेगा। पंचवटी कहां पे रहेगा, पलवल में। होटल, होटल में क्या चीज रहेगा बच्चों, होटल पलवल में ही है, ठीक है। डबचिक झील रहेगी, डबचिक झील कहां पे रहेगी, होटल, होटल कहां पे रहेगा, पलवल में। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध रहेगा भी, लाखन माजरा गांव में कहां पे रहेगा, लाखन माजरा गांव, लाखन माजरा गांव रहेगा भी कहां पे, रोहतक में रहेगा। लाखन माजरा गांव कहां पे रहेगा, रोहतक में। और मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पे रहेगा बच्चों, मंजी साहिब गुरुद्वारा रहेगा लाखन माजरा गांव। लाखन माजरा गांव कहां पे रहेगा, रोहतक में। और रोहतक को कहते हैं, क्या कहते हैं, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसको कहते हैं, रोहतक को। और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जिसको कहते हैं शोरी मार्केट, वो भी कहां पे रहेगी, रोहतक में। और चंद्रयान 3 में जो नट बोल्ट लगाए गए थे वो भी कहां से मंगवाए गए थे, रोहतक से मंगवाए गए थे। ज्योतिषर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है, ज्योतिषर तीर्थ के निकट कौन सी नदी का अस्तित्व है, घग्गर का नहीं रहेगा, यमुना का नहीं रहेगा, साहिबी का नहीं रहेगा, तो किसका रहेगा भी, सरस्वती का रहेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा,
हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है भी। गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है भी? सर्प का क्या माना जाता है? रक्षक माना जाता है भी। कई बार ऐसे घरों में हो जाता है कि कईयों को रात को सपने में क्या दिखता है? सांप दिखता है। तो घर वाले कहते हैं भी आप गुग्गा पीर का जो मंदिर होता है वहां पर आप जाके धोख लगा लो, मत्था वगैरह टेक लो, आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका क्या हो जाएगा भी? सॉर्ट आउट हो जाएगा। और गुग्गा पीर जो यहाँ पे मेले पे नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है बच्चों? छड़ी नृत्य किया जाता है। किसका नृत्य किया जाता है बच्चों? छड़ी नृत्य किया जाता है। और मानव या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम होता है भी, ठीक है। और हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा? हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा बच्चों? ये रहेगा कौन सा? काला तितर। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा? काला तितर। और काला तितर का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन। काला तितर का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन रहेगा। और पक्षी पशु कौन सा रहेगा भी? ये रहेगा भी कौन सा? ये रहेगा काला हिरण। राजकीय पशु रहेगा कौन सा? काला हिरण रहेगा। और काला हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? ब्लैक बक रहेगा, ब्लैक बक। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा रहेगा? ये रहेगा अपना बाघ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा रहेगा? ये रहेगा मोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा रहेगा भी? मोर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया? सिंधारा होता है वास्तव में, ये क्या होता है भी? सिंधारा उपहार होता है बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? ये दिया जाता है भी तीज के अवसर पर। और इस बार जो अपने राजकीय स्तर का तीज उत्सव हरियाणा में कहां पर हुआ था? दूसरा तीज उत्सव हुआ था। राजकीय स्तर का तीज उत्सव कहां पर हुआ था इस बार? 2024 में राजकीय स्तर का, राज्य स्तर का तीज उत्सव, दूसरा तीज उत्सव हुआ था। ये कहां पर हुआ था बच्चों? ये भी कहां पर हुआ था? हमारे हरियाणा के जींद में हुआ था। और नायब सैनी ने हरियाणा में अपनी 30,000 बहनों को क्या दिया था? सिंधारा क्या दिया था? इस अवसर पर उपहार दिया था भी। अगला क्वेश्चन है अभी आपका, सिही गांव को किस संत कवि के जन्मभूमि माना जाता है? अपने सिही गांव से याद रखना है, सह से सिही और सह से संत सूरदास याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है संत सूरदास कहां पे दे रखा है भी? संत सूरदास ये दे रखा है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है संत सूरदास है ना, वो किसके समकालीन थे? संत सूरदास थे वो किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे भी किसके? अकबर के समकालीन थे। संत सूरदास बच्चों किसके समकालीन थे भी? अकबर के क्या थे? समकालीन थे। आगे क्वेश्चन हमारा, हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुग्गा जी किसकी सुरक्षा करते थे भी? सांप के काटने से क्या करते थे भी? सुरक्षा करते थे। सांप के काटने से क्या करते थे? सुरक्षा। हरियाणा के गांवों में सांझी किसके द्वारा निर्मित होती है भी? सांझी किसके द्वारा निर्मित होती है भी? ये होती है वृद्धों के स्वास्थ्य के लिए नहीं, किसानों की अच्छी फसल के लिए नहीं, खिलाड़ियों के विकास के लिए नहीं, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए होती है भी। क्या इस दिन माता पार्वती की और भगवान शिव की क्या की जाती है भी? पूजा की जाती है। माता पार्वती की और भगवान शिव की क्या की जाती है बच्चों? पूजा की जाती है। आज के इतना ही करवा रहे हैं अभी। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।